नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। शुरुआत करेंगे खबरें खटाखट अंदाज में। दिल्ली में राज्य भाषा विभाग का कार्यक्रम स्वर्ण जयंती समारोह में किया जाएगा आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करेंगे। अहमदाबाद जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में होंगे शामिल। पूरे विधि विधान से करेंगे पूजा अर्चना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चीन दौरा। रक्षा मंत्री ने किंगदाओ में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में शिरकत की। कई अहम विषयों पर चर्चा की। चीन में रक्षा मंत्री की हुई ग्रुप फोटो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, श्री रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून और अन्य नेता ग्रुप फोटो में हुए इकट्ठा। चीन में एससीओ की बैठक में आतंकवाद पर राजनाथ सिंह की दो टूक। आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति पर बात की। भारत का ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। भारत ने आतंकी राज्यों को नष्ट किया। आपातकाल पर दिल्ली में होगा कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी होंगे शामिल। आरएसएस के सरकारवाहक भी लेंगे हिस्सा। कार्यक्रम में आपातकाल पर होगी चर्चा। फिर सुर्खियों में तेज प्रताप यादव वीडियो कॉल पर अखिलेश यादव से बातचीत की। कहा चुनाव लड़ने से पहले लखनऊ आएंगे। बातचीत के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, इस लड़ाई में नहीं हूं अकेला। भारत का ऑपरेशन सिंधु लगातार जारी। भारतीयों को लेकर ईरान से दिल्ली पहुंची फ्लाइट। 272 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची फ्लाइट। ईरान से अब तक 3154 से ज्यादा भारतीय वापस आए। आज शाम 4:30 बजे आईएसएस पहुंचेंगे शुभांशु शुक्ला। 6 बार तकनीकी कारणों से उड़ान चल गई थी। यूपी के लखनऊ के रहने वाले हैं शुभांशु शुक्ला। पहाड़ से मैदान तक बारिश का हाहाकार। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण भारत में जारी जल प्रहार। आज 29 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश ने बढ़ाई परेशानी। धर्मशाला में लुंगटा पावर प्रोजेक्ट के पास कई मजदूर बहे। एसडीआरएफ, पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें रेस्क्यू में जुटी। अब तक 2 मजदूरों के शव किए गए बरामद। सीएम योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद का दौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद दौरा। डाटा सेंटर का शिलान्यास। सीईएल के स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ की अहम बैठक। कानून व्यवस्था पर सीएम की अहम मीटिंग। अधिकारियों को दी 2 टूक। यूपी में 1 से 7 जुलाई तक होगा वन महोत्सव। यूपी सरकार ने 35 करोड़ पौधे लगाने का रखा लक्ष्य। विभागों के समन्वय से पौधे हो रहे तैयार। शुभांशु शुक्ला ने रचा इतिहास। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे शुभांशु शुक्ला के घर। शुभांशु के माता पिता को बधाई दी। यूपी के 13 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। सहारनपुर, मुरादाबाद और अमरोहा में बारिश का अलर्ट। अगले 4 दिनों तक पूर्वानुमान हुआ जारी। सत्तावाचकों से बदसलूकी पर सीएम योगी इस वक्त इटावा की घटना को बताया साजिश। सीएम योगी ने इटावा के एसएसपी को लगाई फटकार। रामसागर मिश्र संयुक्त चिकित्सालय में लापरवाही। पैथोलॉजी के कर्मचारी कर रहे बड़ी लापरवाही। रिपोर्ट पर किसी भी डॉक्टर को का लिख रहे नाम। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग कर रहे बड़ी नादानियां। अलीगढ़ में सर्विलांस सेल को मिली बड़ी कामयाबी। 95 चोरी और लूट के मोबाइल बरामद। पुलिस ने लोगों को लौटाए मोबाइल फोन। उस दौर में आपसी विवाद के बाद पति और पत्नी ने लगाई फांसी। घटना में पत्नी की मौके पर ही मौत। वहीं पति गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। 6 साल पहले दोनों शादी के बंधन में बंधे थे। आगरा में नई टेक्नोलॉजी का रेलवे कर रहा इस्तेमाल। रिजर्वेशन सेंटर पर नेक्स्ट जोन नाम का नया सिस्टम। नेक्स्ट जोन से कर्मचारियों के साथ यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा। बरेली में बाबा साहेब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश। घटना गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार।
लखनऊ में बेटे के जन्मदिन पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग हुई। पिता के सीने में लगी गोली, नाजुक हालत में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी साला मौके से फरार हुआ। रायबरेली में कार सवार चोरों ने बकरी की चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। सूचना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। बदायूं में मक्के के खेत में फांसी के फंदे पर लटकता मिला युवक का शव। युवक की मौत के बाद परिजनों में मचा कोहराम। सूचना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बिहार से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस हादसे का हुई शिकार। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से बस नीचे जा गिरी। सड़क हादसे में 2 यात्रियों की मौत और 50 से अधिक लोग घायल। बुलंदशहर में 15 घंटे चले रेस्क्यू के बाद एनडीआरएफ की टीम ने नहर से निकाले 2 शव। नहर में नहाते समय डूब गए थे दोनों युवक। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ के कृष्णनगर पुलिस को बुजुर्ग पर नहीं आई दया। बुजुर्ग विकलांग थाने के बाहर धरने पर बैठे बुजुर्गों के पोते को कुछ लोग जबरदस्ती उठा लेते। आगरा में घर में घुसकर अज्ञात चोरों ने चोरी की। अलमारी में रखे आभूषण और नकदी चोरी की। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। हापुड़ में पुलिस की चेकिंग के दौरान मुठभेड़, पुलिस की गोली से घायल हुआ बदमाश। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध असलाह और जिंदा कारतूस किया बरामद। आगरा में बारिश से पहले ही चढ़ा चंबल नदी का जलस्तर। नदी के जलस्तर को लेकर प्रशासन अलर्ट। प्रशासन ने स्टीमर संचालन कराया बंद। यात्री परेशान। कुशीनगर में पुलिस की पशु तस्करों के साथ मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में एक पशु तस्कर को लगी गोली। वहीं दूसरा पशु तस्कर मौके से गिरफ्तार। तस्करों के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। अलीगढ़ के डिफेंस कॉरिडोर में दबंगों की बर्थडे पार्टी का हुड़दंग। तलवार से काटा गया केक। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल। वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार। बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा और कैश बरामद। बहराइच में पुलिस के दुष्कर्म के आरोपी से मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में लगी गोली। नाबालिग से रेप की घटना को दिया गया अंजाम। पुलिस ने घायल अवस्था में आरोपी को किया गिरफ्तार। रायबरेली में टेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। प्रतापगढ़ में दुकानदार समेत 3 की संदिग्ध मौत हुई। घर में बेड पर तीनों का शव मिला। मां बेटा पत्नी की मौत से कोहराम। सुसाइड करने की जताई जा रही आशंका। रायबरेली में बेहोशी की हालत में हाईवे किनारे मिली महिला कुछ भी बताने में असमर्थ। महिला को जिला अस्पताल में किया गया रेफर। देवरिया में सड़क के बड़े बड़े गड्ढे बने। मौत की वजह मोबाइल कंपनी के एरिया मैनेजर की दर्दनाक मौत हुई। अपने साथी के साथ बरहज से देवरिया आ रहा था बाइक सवार। लखनऊ में मामूली कहासुनी के बाद 2 कार चालकों में मारपीट। बीच सड़क पर कार चालकों का टैंडम मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इटावा के सैफा इलाके में हुआ हादसा। बिहार से दिल्ली जा रही बस पलटी। सड़क हादसे में 2 यात्रियों की मौत हुई। 44 गंभीर रूप से घायल। रुद्रप्रयाग के अलकनंदा नदी में गिरी बस हादसे में एक व्यक्ति की मौत और 8 लोग को बचाया गया। घटना के वक्त बस में 20 से 25 लोग थे सवार। घटना से इलाके में मची अफरा-तफरी। रुद्रप्रयाग में टेम्पो ट्रैवलर नदी में जा गिरी। सीएम धामी ने हादसे पर दुख जताया। राहत बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर जारी। रुद्रप्रयाग पोखरी मोटरमार्ग पर सड़क हादसा। सनबैंड के पास खाई में गिरी कार। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। घटना के वक्त कार में 4 लोग सवार थे। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। मसूरी में आपातकाल की वर्षगांठ पर गोष्ठी आयोजित। बीजेपी का आपातकाल के विरोध में कार्यक्रम। बीजेपी ने दी लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि।
चारधाम यात्रा में बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, 22 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। सरकार ने किए यात्रियों के लिए बेहतर इंतजाम, 28 लाख से अधिक लोग कर चुके हैं पंजीकरण। टिहरी में खतरनाक स्थलों पर सेल्फी पर रोक लगेगी। टिहरी में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा। सेल्फी पॉइंट्स पर अब होंगे सुरक्षा के इंतजाम। पंजाब में बंधुआ मजदूर को छुड़ाया गया। 15 साल बाद मजदूर को मिला परिवार। प्रशासन ने मजदूर को परिवार से मिलवाया। वायरल वीडियो से मामला सामने आया। उत्तरकाशी के सेब किसान बन रहे मजबूत। सरकार से मिली मदद से सेब की खेती बेहतर। बागवानी योजनाओं से किसानों को फायदा। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बागेश्वर, चमोली, चंपावत और देहरादून में अलर्ट। वहीं नैनीताल, पौड़ी और पिथौरागढ़ में भी अलर्ट जारी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश। बरसात की वजह से सड़क पर आया मलबा। सड़क पर पत्थर आने से मार्ग बाधित। लोगों को आने जाने में हो रही मुश्किल। मसूरी देहरादून मार्ग पर चलती कार में लगी भीषण आग। एक ही परिवार के 5 लोग बाल बचे। सभी ने कार से निकलकर बचाई अपनी जान। वहीं सड़क के दोनों ओर वाहनों की लगी लंबी कतार। पुलिस ने जाम खोलने का किया प्रयास। देहरादून में नगर निगम ने नालों से कूड़ा हटाया। जल भराव रोकने के लिए सफाई अभियान। नदियों और नालों से मलबा निकाला गया। बागेश्वर के गरुड़ तहसील के बजवाड़ गांव में अब अस्थायी रूप से खुला पोस्ट ऑफिस। ग्रामीणों को मिली पोस्ट ऑफिस की सुविधा। अब ग्रामीणों को डाक सेवा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। हार्दिक पांड्या संग रिश्ते पर ईशा गुप्ता ने तोड़ी चुप्पी। कहा सिर्फ कुछ समय तक बातचीत हुई। हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। मैग्नस कार्लसन के साथ 9 साल के आरत कपिल ने खेला ड्रॉ। कार्लसन को अर्ली टाइटल यूटेजेस में ड्रॉ पर रोका गया। वहीं भारत के ही वी प्रणव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 अंक हासिल कर खिताब अपने नाम किया। भारतीय विकेट कीपर ऋषभ पंत ने टेस्ट करियर की बेस्ट रैंक की हासिल। लीड्स में 2 शतक लगाकर नंबर 7 पर पहुंचे। वहीं कप्तान शुभमन गिल को 5 स्थान का हुआ फायदा। लेट टेस्ट हारने के बाद भारतीय कोच गौतम गंभीर ने दिया बड़ा बयान। कहा सिर्फ शतक नहीं, जीत मायने रखती है। भारत की युवा गेंदबाजों को समय देना होगा। यूपी में शिक्षा विभाग के अधिकारी बनेंगे भारतीय स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह। उन्हें स्पोर्ट्स कोटे में मिलेगी नौकरी। स्पोर्ट्स डायरेक्टर ने फाइल सरकार को भेजी। रवि शास्त्री ने हेड कोच गौतम गंभीर को दी खास सलाह। कहा गौतम गंभीर को सख्त रवैया अपनाने की जरूरत। जो खिलाड़ी बार बार गलती कर रहे हैं उन्हें हार के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए। ऑस्ट्रेलियाई टीम के पूर्व खिलाड़ी ग्रेग चैपल ने की ऋषभ पंत की तारीफ। कहा वह दोनों पारियों में बल्ले से शत के पारी खेलने में कामयाब रहे। स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव की हुई सफल सर्जरी। जर्मनी के म्यूनिख में उनका सफल ऑपरेशन हुआ। सोशल मीडिया पर भारतीय बल्लेबाज ने इस बात की जानकारी दी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दूसरे सीजन का ऐलान। एबी डिविलियर्स की फिर से होगी मैदान पर वापसी। जुलाई में इस टूर्नामेंट में खेलते हुए नजर आएंगे एबी। भारतीय तेज गेंदबाज हर्षदीप तलाड़ा को टीम इंडिया से किया गया रिलीज। पहले टेस्ट के लिए टीम में शामिल किए गए थे खिलाड़ी। अब सिर्फ टोल तक ही सीमित नहीं, फास्ट टैग पेट्रोल पंप पर भी कर सकेंगे पेमेंट। देश के कुल टोल भुगतान को 98.5% हिस्सा अब फास्ट टैग से होगा। जियो फ्यूल स्टेशन पर मिलेगी अडानी की सीएनजी। अडानी गैस स्टेशनों पर बिकेगा जियो का पेट्रोल डीजल। अडानी टोटल गैस लिमिटेड और रिलायंस बीपी ने की पार्टनरशिप।
मुकेश अंबानी ने मैकिन्से एंड कंपनी इंटरव्यू में जियो और अपने पता के बारे में बातचीत की। अंबानी बोले, जियो को लॉन्च करना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क। इंसान खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। इस अल्फाटेक लिमिटेड का आईपीओ ओपन, लगभग 32 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य। आईपीओ का प्राइस बैंड 65 से 69 रुपए प्रति शेयर। वेलेंसिया इंडिया का आईपीओ ओपन, आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 95 से 110 रुपए प्रति शेयर की गई तय। 30 जून तक कर सकेंगे निवेश। इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस का आईपीओ ओपन, 30 जून तक रहेगा निवेश का मौका। मिनिमम 14,985 रुपए कर सकेंगे इन्वेस्ट। एसबीआई से बची हुई हिस्सेदारी खरीदने के बाद रिलायंस समूह की फाइनेंशियल कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने जियो पेमेंट्स बैंक में 190 करोड़ रुपए का निवेश किया। अमेरिका में सरकारी डिवाइसेस पर व्हाट्सएप के यूज पर लगा बैन। अमेरिकी संसद के निचले सदन के चीफ ऑफिसर ने जारी किया आदेश। पुणे में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर। पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे फेज को मिली मंजूरी। अब वनाज से चांदनी चौक और रामवाड़ी से विट्ठलवाड़ी तक जाएगी मेट्रो। 2 कॉरिडोर पर होंगे 13 स्टेशन। महाराष्ट्र में बिजली दरों में लोगों को मिलने वाली है राहत, जहां पर अगले 5 सालों के लिए बिजली दरों में कमी करने के प्रस्ताव को मंजूरी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ ऐतिहासिक जीत का ऐलान किया। कहा, परमाणु ठिकाने मिसाइल अड्डों पर हमला कर ईरान की सैन्य रीढ़ तोड़ी गई। ईरान इजरायल सीजफायर पर आया चीन का रिएक्शन। चीन ने सभी पक्षों से ईमानदारी से इसका पालन करने की अपील की। इसी के साथ ही किसी भी धोखे से बचने की दी चेतावनी। ईरान इजरायल में युद्ध विराम के बाद फिर से खुले हवाई क्षेत्र। पश्चिम एशिया के लिए उड़ानें हुई शुरू। ट्रंप से मुलाकात करने पर आशिम मुनीर पर भड़के पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। कहा, पाकिस्तान अब हाइब्रिड नहीं, सीधे मार्शल लॉ के तहत चल रहा है। डेमोक्रेटिक मेयर प्राथमिक चुनाव में जीते भारतीय मूल के जहानरान ममदानी के विरोधी और पूर्व गवर्नर एंड्रयू ने हार की स्वीकार। ग्रीस के दौरे पर पहुंचे भारतीय वायुसेना प्रमुख एपी सिंह। गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया स्वागत। इस दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग, प्रशिक्षण और रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देना। चलिए बात अब कुछ और खबरों की करते हैं, जहां 500 साल के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का बड़ा और सुंदर मंदिर बन रहा है। और इसी में अपना योगदान देते हुए मुंबई के एक भक्त ने राम मंदिर ट्रस्ट को 175 किलो सोना दान किया है, जिसकी कीमत लगभग 150 करोड़ रुपए है। राम मंदिर के लिए कई लोगों ने अपना दान दिया, जो उनकी गहरी आस्था दिखाता है। 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में आकार ले चुका है। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था, समर्पण और त्याग का प्रतीक बन गया। इस मंदिर के निर्माण में देश विदेश से भक्तों के अमूल्य दान और समर्पण की कहानियां हर किसी को हैरान कर